بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں فیاض صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں فیاض صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں فیاض صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں فیاض صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں شرک بنا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ایکس ایم پی اور جناب پی تشریف اسٹیٹ پریزیڈنٹ جناب علی چندن صاحب اور جناب علی مجاز صاحب بالخصوص اس میں جناب جی بی ڈی مشرا صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں جنوری میں ایک بہت بڑا یہ دیا تھا کہ شوشن دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کی اس مانگ کو پورا کر کے ہوم منسٹر پرائم منسٹر کے ساتھ کروں گا. اسی وجہ سے میں آج جناب قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ذریعے خیالات کو ان لوگوں کے بیچ میں رکھے. شکریہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جس وقت میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا تھا میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا جس باور میں ہم پھنسے ہیں اس باور سے میں اس کو نکالنے کی کوشش کروں گا، جس میں مجھے تمام پارٹی یعنی پارٹی کا کوئی لحاظ، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی مذہب آئے اور بغیر کسی اس کے تمام دراسیوں نے جس میں مجھے ساتھ دے دیا، چاہے وہ کونسلر ہوں، چاہے وہ ایکس کونسلر ہوں، چاہے وہ ہمارے مذہبی رہنما ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. میں یہ کہوں گا میرا 6 سالہ بچہ سے لے کر 90 سالہ بوڑھے نے بھی اس میں میرا ساتھ دے دیا. اور اس ساتھ کے ساتھ سب سے بڑا ساتھ جو مجھے ملا وہ اپنی بی جے پی پارٹی کی طرف سے ملا، میرے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی طرف سے ملا، امیت شاہ جی کی طرف سے ملا، میرے اسٹیٹ پریزیڈنٹ کی طرف سے ملا، میرے اس وقت جو ایکٹنگ سی سی لے ہے اس کی طرف سے ملا، میرے ایکس ایم پی کی طرف سے ملا جنہوں نے پہلی نیل وہاں گاڑی تھی پارلیمنٹ میں، اور اس کے علاوہ میرے کرگل کے ساتھیوں میں سے ان کا نام میں یہاں لینا چاہوں گا. وہ میرے جناب کیا کہتے ہیں چندن جی ہیں اور حاجی مجاز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جو سپورٹ اس میں مجھے ملا
मेरे अशोक कोल जी का मिला, मुझे तरनचुक जी का मिला, और मेरे हर एक पार्टी का जो भी मिनिस्टर पहले रहा है, जो इस वक्त मिनिस्टर नहीं है, जो कहीं एमपी रहा है नहीं रहा है, उन सब की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। पिछले 5 दिनों से हम रात दिन इसी में लगे हुए थे। कल हम, शायद आपको याद होगा, कल हम ईदगाह में जमा हो गए थे। उस वक्त मैंने फिर अपने साथियों से कहा था कि भाई मुझे थोड़ा सा जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कहीं आगे पीछे से बहुत ही लावे पक रहे हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कहीं से भी किसी भी जगह से उन्होंने अपने लिए डिस्ट्रिक्ट मांगा। मैं तो कहता हूं कि भाई छोटे से छोटे गांव को भी आप डिस्ट्रिक्ट दे दो, हम उनके साथ हैं। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, चाहे जांस्कार हो, नुब्रा हो, वाखा हो, मुलबेक हो, प्रॉपर करगिल हो, आपका बाटालिक हो, सांकू हो, पानीखर हो, इचुपंगबर हो। हम चाहते हैं कि भाई इस इलाके को ये नहीं देखा जाए कि भाई इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसकी टोपोग्राफी को देखा जाए, इसमें जो लोग मुश्किलात से रहे उसको देखा जाए, और इसमें यह देखा जाए कि ये कितने पेट्रियोटिक हैं। 1947 से आज तक इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी मदद की हो और किस तरह से मदद की है। हमने, आपको शायद याद होगा, जो अपना द्रास है, द्रास में हमने भी बच्चों को, शायद आपको याद होगा, हमने सांकू में, श्रीनगर में या कहीं दूर दूर इलाकों में अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर हम यहाँ पहाड़ों में आए, और वहां उन तक हमने अम्युनिशन पूछा था। चाहे उसमें हमारे गजटेड ऑफिसर्स थे, इवन के हमारे कमिश्नर थे, इवन के हमारे क्या कहते हैं रिटायर एसएसपीज थे, उन्होंने भी वहां तक जो है अम्युनिशन पूछा है। शायद आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, पिछले दिनों जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए, मैंने हाथ जोड़कर उनसे, सिर्फ यही आप देख रहे होंगे वीडियो में है, मैंने हाथ जोड़कर उसको वही याद दिलाया जो मैंने उसको दिल्ली में कहा था, आए कि जनाब इलाके को देखो। हमारी खुशकिस्मती थी कि 99 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ लाए थे इस इलाके में, इसलिए वो हमारे मुश्किलात को अच्छी तरह से जानते थे कि भाई किन लोगों ने क्या किया, क्योंकि उस वक्त वो आए थे और जगह जगह घूम के चले गए थे। किस हैसियत से आए थे, क्या आए थे, ये मैं नहीं कहूंगा। आए थे, मेरे मरहूम मौलवी साहब के साथ भी मिले थे, खुदाम में वहां उनसे बालता मुलाकात हो गई थी, मरहूम जो हमारा खुदाम है आए उनके घर में, और यहाँ भी उनसे मुलाकात हो गई थी। इसलिए उसको हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई हम कितने पेट्रियोटिक हैं। बाकी रहा सवाल, शायद आपने देखा होगा कुछ हमारे इलाकों में ये कहा गया कि भाई टाइगर हिल को कहकर या तोलोलिंग को कहकर डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाता है, और कुछ हमारे साथियों ने इस हद तक भी कहा, कारी साहब अगर हाथ पैर जोड़ेगा उससे भी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। भाई मांगने का तरीका, चाहे आप अपने खुदा से भी मांगने का एक तरीका होता है, उससे भी एक बंदे को बहुत मिलता है, एक बंदे को कुछ नहीं मिलता है। बाकी हम आज भी यही कहेंगे कि आप यूनाइट बैठिए, इकट्ठे बैठिए, आए तो हमारी यहाँ की यूनिटी है, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हो, हम एक होकर चलेंगे तो हम काफी आगे चल सकते हैं। बाकी हमारे साथ बहुत सी नाइंसाफियां हो गई है, अब शुरू इब्तिदा हो गई कि हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो गई हैं उनको खत्म करने का बीजेपी हुकूमत ने ये सेहरा बांधा है, कमर बांधी है। आप उनका साथ दीजिए, हमें पूरा उम्मीद है वो हमारे मुश्किलात का हल करेंगे, क्योंकि 1947 से आज तक द्रास को क्या मिला मेरे से बेहतर मेरे बुजुर्गान जानते हैं। कुछ मेरे अभी साथी हैं, कुछ तो यहाँ से जो है एज ए डीसी कमिश्नर्स भी रिटायर हो गए हैं, कुछ जो है हमारे सीओज, डिप्टी सीओज भी रिटायर हो गए हैं। आप लोगों से वो बेहतर जानता है। मैं फिर एक दफा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप यूनिटी से बैठे। और इसके अलावा मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी
हेडक्वार्टर, अपने बीजेपी हेडक्वार्टर से, लद्दाख से ये पैगाम आया है कि अगर कल कोई आना चाहता है बिला लिहाज मजहब व मिलत, कल 11 बजे वहां हमने जो है पूरे लद्दाख में ज़ांस्कार भी हो, नोबरा भी हो, चांगथांग भी हो, वहां से हमने बुलाया है। अगर कोई साथी मेरा आना चाहता है, इसमें ये पार्टी का सवाल नहीं है, आना चाहता है वो कल आ सकता है। और मेहरबानी मैं आपसे ये करूंगा, अगर आप ये मुनासिब समझते हो तो 2 दिन के बाद जो है यहाँ हम आपस में मिलकर फिर से एक प्रोग्राम रखेंगे। अगर आप लोग मुनासिब समझते हो, अगर मेरे तमाम बुजुर्गान, मेरे तमाम साथी इसकी शुक्रिया अदा करने के लिए एक प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कल नहीं परसों के लिए आप रख सकते हो। कल तो मैं यहाँ हूँगा नहीं। वसलाम। इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा इसको मिटा सकता है कौन। शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने अपनी ख्यालात को हम लोगों के बीच में रखा। तो हमारा कारी साहब से ये गुजारिश था कि कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम और एक जश्न का प्रोग्राम रखा था, तो शायद कारी साहब को करीले में बुलाया है, तो इसके बारे में हम सबको अभी थोड़ा बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसके बाद में आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है, मुकर्रीन तो कुछ ज्यादा है, तो लिहाजा मैं बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि हम यहाँ जो बैठे हुए कमेटी के सदर साहिबान और काउंसलर दोनों को ही दे देंगे, तो जो मेहरबानी करके थोड़ा सा शार्ट करें, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, दूर दराज जाना है लोगों को, भी शाम का नमाज का भी वक्त हो रहा है। तो इसके बाद मैं जनाब हाजी इस्माइल बाजी साहब से गुजारिश करूंगा, हल्फिया जामिया मस्जिद के सदर, जो अपनी ख्यालात से नवाजे। करीम, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारी इत्तिहाद की खुशी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, द्रास की इत्तिहाद और यूनिटी की वजह से बिला तफरीक की पार्टी या उसके मजहब के जिसकी एहतियात जो आप लोगों ने दिखाया, आज उसका फल अल्लाह ताला ने दिया। मैं साथ साथ जनाब मोदी साहब, अमित शाह जी और बीजेपी के बाकी लीडरान, एक्स MP और जितनों ने भी काम किया है, कारी साहब वगैरह अपने भी, और बाकी पार्टी अपने काउंसलर्स वगैरह जितने भी है, और पूरे आवाम द्रास का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी यूनिटी की वजह से और इनकी कोशिशों की वजह से आज दिन हमको देखने को मिला। ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा सब कुछ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें ये खुशी का दिन मैसर हुआ। हम कई सदियों से, यानी कई दहाइयों से इस बात का, यानी इसकी मांग करते आए थे कि हमें द्रास के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, क्योंकि एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। बाकी जो बातें थी हमारे कारी साहब ने आपके सामने रखी, तो आज हम तमाम लोगों के चेहरों में खुशियों की ये जो झलक रही है, ये इससे बढ़कर हमें और कोई खुशी नहीं हो सकती है। मैं जनाब मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारे कारी साहब हैं, और आप जितने भी नौजवान हैं, हमारे बुजुर्गान हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसको हासिल करने के लिए कोशिश की, बिला मज़हब मिल्लत, बिला किसी पार्टी के मुत्तहिद होकर। और हम आइंदा भी यही उम्मीद करेंगे कि मुत्तहिद होकर अपनी मांगे पूरी करने के लिए एक होने की ज़रूरत है। और आज भी हम सारे एक हो गए, जिस वजह से आज हमें ये मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस इन्हीं चंद अल्फाज के बाद शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कारी साहब और बाकी दीगर जिन्होंने इसमें मदद की है। वस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं अपने कौम और मिल्लत की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का, और जितने भी हमारे लीडर्स हैं लद्दाख के, जिन्होंने ये फर्ज लगाया और जो मुमकिन कोशिशें करके जो है आखिर में जो है हम पाए तकमील तक पहुंचे, उसके लिए मैं पूरे लीडर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सलाम करता हूँ द्रास के लोगों का, जवानों का, जिन्होंने जो है ये दिखा दिया कि इत्तेफाक में ताकत है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वाकई में ये खित्ते लद्दाख के लिए, पूरी यूटी लद्दाख के लिए एक खुशी का मुकाम है कि केंद्र सरकार की तरफ से, MHA की तरफ से आज एक ऐलान हुआ जिसमें 5 डिस्ट्रिक्टें बनने का डिसाइड हो गया। तो इसके लिए हम पूरे केंद्र सरकार का, हमारे MP लद्दाख GTN साहब का, हमारे नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर
बीडी मिश्रा जी का, हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट साहब का, हमारे कारी साहब चीफ पेट्रन, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अली मजाज साहब और अली चंदन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे द्रास की एक पुरानी देरीना मांग थी, इस मांग को लेकर हमारा हर वक्त साथ दिया। और हम द्रास की पूरी आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये मैं रसूख से कहूंगा कि द्रास के नौजवानों ने हमें एकजुट होकर हमारा साथ दे दिया, हमारे उलमाओं ने, हमारे पॉलिटिकल जितने भी पार्टी थी या हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, सबों ने यूनिटी के साथ हमारा साथ दे दिया। और आज ये दिन हम सबों को देखने का नसीब हो गया, इसका मैं पूरा ये हमारी यूनिटी को दे देता हूँ। तो आखिर में मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, MHA का खासकर और हमारे केंद्र सरकार का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम कारी साहब, उलमा इकराम, हाजी साहिबान, द्रास की गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबों को मुबारक। इसके बाद मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बीडी मिश्रा साहब, ऑनरेबल एक्स MP जिन्होंने हमारी आवाज को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमारी पार्लियामेंट में पिछले बार उठाई, उनका, और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हों, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हों, अली मजाज साहब हों, हमारे कारी साहब हों, और पूरी द्रास की तमाम जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारी यकजहती और होम मिनिस्टर अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर की जो कहते हैं बीजेपी में मोदी है तो मुमकिन है, आज वो करके दिखाए हमारे लिए, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जानते हैं कि द्रास मटाइन से लेकर खारून तक को कहते हैं, तो आप लोगों को पता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़ा है, दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका है, और 4 से 5 जंगें इस इलाके में छेड़ी गई हैं। और ये इसी कारण से हमें रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी जो बाज़ाबातकारी, जो हमें जंगों के दौरान तबाहियां हो जाती थी, जो हम सर्दियों में 6 महीना अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहते थे, इसके लिए हमें इस रिहेबिलिटेशन के लिए जरूरत थी, हमारी देरीना मांग थी। हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको करके दिखाया, और ये सबसे बड़ी मांग हमारी करके दिखाने वाली गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने करके दिखाया। तो इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आप लोग बखूबी मालूम है कि यहाँ 3 से 4 जंगें छिड़ी गई। हमें दावे पे मैं यहाँ यही कहूंगा कि कुछ दिन पहले यहाँ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आए कि हमें 9 काउंसलर्स हैं, हमें मिलनी चाहिए। हमने उस वक्त यही कहा था कि यार हमें भी 1500-2000 पे काउंसलर्स होते तो हमें भी 8 के 9 काउंसलर्स हमारे भी हो जाते। काउंसलर के दावे से नहीं होता है। बाकी हम किसी रीजन के खिलाफ नहीं है, किसी इलाके के खिलाफ नहीं है। आज हम यहाँ से हमारी द्रास की आवाम की तरफ से हम सांकू इलाके को जो महरूम रहा है इस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस से, हम गुजारिश करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर LG साहब कि ये बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, तो इनको भी मिलना चाहिए। इसके साथ इंशाल्लाह अगर हो सके तो इसी के साथ साथ ये कर ले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, और मैं यहाँ की पूरी आवाम से गुजारिश करूंगा और जवानों से गुजारिश करूंगा, खासकर यहाँ आए, इस जश्न का हिस्सा बने। हमें रोड शोज वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, हमारे यहाँ बाकी भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे, हम इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे, और हम अपनी गवर्नमेंट का उस वक्त हर एक को मौका दे देंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी शुक्रिया अदा करना चाहे, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। कारी साहब देर से पूछे तो हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को शॉर्ट करना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह उस दिन हर एक को मौका मिलेगा। आज यहाँ कोई बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के में बोलने वाले थे, उनको मौका नहीं मिल रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह 29 तारीख को हम सबको मौका दे देंगे, और ये जश्न द्रास हम जबरदस्त तरीके से मनाएंगे, और ये द्रास की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जश्न होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पूरे द्रास जो हैं वो खुशी से फूले न समा रहे हैं
क्योंकि आज हमारे जो 50 साल, जो हमारे 40 साल, जो हमारे 30 साल जो डिमांड है वो आज पूरा हुआ है। हमारे बूढ़े, हमारे जवान आज यहाँ जमा हैं और हम मोदी सरकार के बहुत ही मशकूर ममनून हैं कि उन्होंने हमें ये जो हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है। इससे हमारे द्रास जो है वो फलेगा फूलेगा। और इसमें हमारे 1947 से हमने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमारे द्रास जो है वो इसके मुस्तहक थे और इस मुस्तहक को आज के गवर्नमेंट ने जस्टिस करके, इंसाफ करके आज हमें ये जो तोहफा दिया है ये हमारे जवानों के लिए, ये हमारे मीरास के लिए। इसमें हमने अपने जितने भी यहाँ यूथ हैं, जितने भी हमारे यहाँ मसाबी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन सब ने यकजहती होकर आज से कई साल पहले से हम यहाँ लड़ रहे थे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो आज हमें ये मौका मिला, आज हमें ये मौका मिला कि आज के इस गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया कि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, जिसमें हमारे मोदी सरकार और जनाब अमित शाह जी और जो हमारे जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, हमारे लेह के लीडर्स हैं, हमारे बीजेपी के लीडर्स हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस द्रास को डिस्ट्रिक्ट देने के लिए उन्होंने बहुत सारी जो है हिमायत की है। अक्सर ये देखा गया है द्रास में यूनाइटी नहीं होती थी, जो आइडल रूल था क्या था, लेकिन जब भी द्रास यूनाइट हुआ है, द्रास को कामयाबी मिली है। इस पे क्या कहेंगे? द्रास यूनाइट हुआ, आपको पता है मैं काउंसलर रहा हूँ। मैं काउंसलर रहते हुए हम के पार्टी से अलग होते, हमारे मुबारक शाह साहब वो पार्टी से अलग होते, उनके हुकूमत होते हुए भी हम एक चेयर पर बैठ के, एक टेबल पर बैठ के हमने बातें करना शुरू किया। और इससे पहले जो है वो हमारे इख्तलाफ होते थे, लेकिन हमने उन सब इख्तलाफात को, जबकि हम लीडर है, जबकि हम काउंसलर है, हमने यही मशवरा दिया जवानों से, बुजुर्गों से, हमारे काउंसलर से कि हम जब तक ना एक नहीं होंगे, हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, वो हमने बुनियाद लगा दी। और आज का फल जो है वो आज हमें मिला कि हमने जो कोशिश की थी वो आज हमें इसका सबब मिला। हम बहुत खुश हैं इस सिलसिले में। नई नस्ल को क्या मैसेज देंगे? नई नस्ल को ये मैसेज है कि वो आइंदा, क्योंकि हमारा द्रास जो है वो 5-6 मजहबों से पर मुश्तमिल है और यहाँ मसाजिद हैं, जामे मसाजिद हैं और यहाँ पार्टियां हैं। इन सबको मैं यही पैगाम देता हूँ बहसत बुजुर्ग के आगे इत्तेहाद रहे, इत्तेफाक रहे और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनका भी एहतराम करें, न कि वो सिर्फ जवान अपने जवान को जवानी के गुरूरी को दिखाएं, बल्कि उनकी जो राह तरीका है उनको अमल करके आइंदा के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें, ताकि हमारे जितने भी डिमांड्स हैं वो अभी हमारे और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरा होंगे, तब होंगे जब इत्तेहाद होंगे और इत्तेफाक होंगे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.